हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन। आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। यूनिट वाइज कवर करेंगे, सारे यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। क्या कैसा वेटेज होने वाला है, कौन से टॉपिक एग्ज़ाम में आने के और एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहना है और जो बताऊंगा कंप्लीट सही जानकारी दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर कीजिए। तो चलिए आपका बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बीटीयूपी की तरफ से प्रोवाइड किया गया इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, यानी कि जिसको शॉर्ट में आप लोग ईएम फर्स्ट बोलते हैं, उसका प्रोवाइड किया गया ये ऑफिशियल सिलेबस है जो कि बीटीयूपी बोर्ड ने दिया है। यहाँ पे ये कोर्स कंटेंट्स दिया गया है, कौन कौन से आपके मतलब कोर्स कौन सा आपको पढ़ना है। पूरा 5 यूनिट दिया गया है, 4 यूनिट यहाँ पर दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, 5वां यूनिट अभी नेक्स्ट पेज पे दिखाया जाएगा। ठीक है, तो जो यूनिट फर्स्ट डीसी जनरेटर है, इसमें कौन कौन से टॉपिक आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेमेस्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डीसी जनरेटर के बारे में, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, डीसी जनरेटर क्या होता है पूरा अच्छे से आपको पता होना चाहिए। इसका कॉन्स्ट्रक्शन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन के अलावा देखिए, अगर आप किसी भी मशीन का कॉन्स्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल जैसा कि यहाँ पे लिखा है डीसी जनरेटर के बारे में, जैसा कि मैंने बताया आपको अच्छे से पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन, उसके बाद पार्ट्स, उसके कौन कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मटेरियल एंड देयर फंक्शन, कैसे वो कार्य करता है। ठीक है, कैसे कार्य करता है ये आपका आता है। जो जितने भी जनरेटर होते हैं वो आपके कार्य करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे कार्य करते हैं। जितने भी जनरेटर हैं, डीसी जनरेटर स्पेशली राइट हैंड रूल पे कार्य करता है। तो वही जो फंक्शन लिखा है, तो वही फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें, रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर तो मैंने कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए आपको। कंस्ट्रक्शन पार्ट, फंक्शन, ईएमएफ इक्वेशन, आर्मेचर रिएक्शन, और सबसे बड़ी बात, अगर आपने कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ लिया, तो एप्लीकेशन भी आपको आना चाहिए कि एप्लीकेशन क्या होता है, डीसी जनरेटर का यूजेस क्या होता है। ठीक है, तो ये थे आपके यूनिट फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अब आते हैं यूनिट सेकंड, डीसी मोटर। ठीक है, मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और सेमेस्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइटली मत लीजिएगा। बात करते हैं हम डीसी मोटर के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें भी सेम प्रोसेस होने वाला है। अगर डीसी मोटर है तो इसमें भी आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ डीसी मोटर एक बार ऊपर से देख लेंगे। और जो होता है आपका मोटर फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड रूल पे कार्य करता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। कभी कभी 1 नंबर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। जनरेटर जो है राइट हैंड रूल पे और जो मोटर है वो लेफ़्ट हैंड रूल काम करता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद फिर क्या पढ़ना है, वर्किंग प्रिंसिपल, और फिर उसके बाद इसका बैक ईएमएफ जो कि पूछा जाता है कई बार, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है आपको ये तैयार रखना है, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल डीसी मोटर में आपको पता होना चाहिए, फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल पता होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑपरेशन पता होना चाहिए यहाँ पे जो बताया, और आर्मेचर टॉर्क आपको पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, आर्मेचर टॉर्क इसका डेरिवेशन स्पेशली होता है, लेकिन आपके बीटीयूपी बोर्ड में डेरिवेशन नहीं आता है, लेकिन आपको तैयार करके रखना है। आ सकता है क्योंकि पहले आते थे डेरिवेशन, अब नहीं आते हैं, तो क्या पता इस बार ही पूछ ले। डेरिवेशन आते नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं। अब आपका यूनिट 3 जो आता है, स्पेशली सिंगल फेज ट्रांसफार्मर अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जामिनर आता है, कोई क्वेश्चन शुरुआत से ही करना चाहेगा एग्जामिनर, तो ट्रांसफार्मर से ही पूछ लेता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से कौन कौन से क्वेश्चन हैं
जो बन सकते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर आपको अच्छे से पढ़ना है। सेल टाइप, कोर टाइप 2 होते हैं, अच्छे से आपको बिल्कुल इनके पार्ट्स, वर्किंग प्रिंसिपल, सब कुछ अच्छे से क्या क्या होता है ये अच्छे से पढ़ना है, इसका यूजेस सब कुछ। अब देखते हैं आगे, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन एंड पार्ट्स एंड फंक्शन, ये चीज़ भी आ गया। पार्ट्स एंड फंक्शन अच्छे से पढ़ के रखना है आपको, ये आता है। और इसका ईएमएफ इक्वेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपको। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, डेरिवेशन भी लिखा हुआ है, लेकिन डेरिवेशन आप एक बार देख लेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। और प्रिंसिपल ऑपरेशन भी आपको पढ़ना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है ये। और रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, जैसे कि आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, कोई जैसे कि कोई सामान लेने, जैसे बोलते हैं आप 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल, ये सब बोलते हैं ना, तो जब आप ट्रांसफार्मर ख़रीदने जाएंगे तो क्या बोलेंगे, क्या कह के संबोधित करेंगे, ठीक है। 11 kVA, इसका kVA में रेटिंग किया जाता है ट्रांसफार्मर का, तो आप जब भी लेने जाएंगे तो ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। और जो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है आपका, नो लोड ऑन लोड का फेज़र डायग्राम। फेज़र डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस बार नया ऐड हुआ है, तो ये पूछा भी जा सकता है फेज़र डायग्राम। और एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट मेथड, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये जो है आपको प्रैक्टिकल में भी इसका प्रैक्टिकल लिखना होगा, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट का, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से करके रखिएगा तैयार। और पोलैरिटी टेस्ट, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है लास्ट में, ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे सिलेक्टेड, 5-7 इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताए मैंने यूनिट 3 में। जितना बताया आप लिख के अच्छे से तैयार कीजिए। यूनिट 4 अब बात करते हैं 3 फेज़ ट्रांसफार्मर एंड स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर के बारे में, कुछ 3 फेज़ ट्रांसफार्मर और स्पेशल पर्पस के ट्रांसफार्मर के बारे में। अब जो आता है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पहला इसका कंस्ट्रक्शन। यूनिट 4 में जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक बन के आता है आपका, वो है कंस्ट्रक्शन इसका। और फिर इसके कनेक्शंस यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ट्रांसफार्मर कनेक्शंस, ये अच्छे से आपको आने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसफार्मर डिफरेंस, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जो पावर ट्रांसफार्मर होता है, जो बहुत बड़े पावर प्लांट में लगाया जाता है ट्रांसफार्मर, उन दोनों ट्रांसफार्मर के बीच डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। ये आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। और जो यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर दिया है, इस पर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे क्या होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, इसके बारे में अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। ये कुछ सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स थे, माफ़ कीजिएगा, यूनिट 4 के, तो अच्छे से पढ़ के रखना है इसको। अब बात करते हैं यूनिट 5 के बारे में, ठीक है। ये जो यूनिट है आपका पूरा नया ऐड हुआ है, तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक दिख रहे हैं आपका, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एसिड टेस्ट हो गया, ट्रांसफार्मर में ऑयल टेस्टर हो गया, मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल कैसे किया जाता है, मेंटेनेंस ट्रांसफर ऑयल का, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और डिफेक्ट्स इन कम्यूटेटर रेमेडीज़, तो ये जो यहाँ से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसमें से आगे आपको ये तैयार करके रखना है। और ये यहाँ पे रिकमेंडेड बुक्स दी गई हैं, अगर आपको BTUP के द्वारा सजेस्टेड सार्थक का बुक बेचा जाता है, जो सेल किया जाता है, वो पसंद नहीं आती हैं, तो यहाँ पे सिलेक्टेड बुक्स दी गई हैं मशीन के लिए, आप ये परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में हो जाएगा ये बुक्स परचेज़ करेंगे तो। और अगर आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है तो आप सार्थक का बुक ले सकते हैं या एशियन का बुक ले सकते हैं, एशियन पब्लिकेशन का। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये बुक्स परचेस कर सकते हैं, स्पेशली GC गर्ग एंड PH बिंद्रा की बुक बहुत ज़्यादा डिटेल में होती है। इलेक्ट्रिकल मशीन की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों दी गई है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसमें। आशा करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। और आपके एग्ज़ाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।